5 ऐसे रीज़न्स जिनकी वजह से एसीसीए स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं और उनको बार-बार उसी पेपर पे अटेम्प्ट्स लगानी पड़ती हैं। सबसे पहला रीज़न है कि वो वर्कलोड को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है कि हम जब पेपर के नज़दीक जाएँगे, 1 हफ़्ता पहले, 2 हफ़्ता पहले हम ये सारा सिलेबस कवर कर लेंगे और एंड पे तैयारी करेंगे तो हमें याद भी रहेगा, तो हमारे लिए पेपर में बहुत आसानी होगी। मगर इसका डाउनसाइड ये है कि एसीसीए के सिलेबस को 1-2 वीक्स में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है और जो पढ़ाई करना भी चाहता है, ओवरवेल्म होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से एसीसीए स्टूडेंट्स अक्सर फेल हो जाते हैं, वो ये है कि उनको अपने फाउंडेशन पर या बेसिक्स पर ग्रिप नहीं होती। एसीसीए के जितने भी पेपर हैं, फॉर एग्जांपल आप इनिशियली फाउंडेशन लेवल देते हैं, आप स्किल लेवल देते हैं, आप प्रोफेशनल लेवल लेते हैं, तो ये सारे पेपर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। आप फाउंडेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो, स्किल लेवल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते हो, फिर प्रोफेशनल लेवल में जाके स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग पढ़ते हो, तो ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो अगर आपके कोर कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए हैं इनिशियली, उसकी वजह से भी आपके आगे आने वाले पेपर सफर कर सकते हैं। तीसरा रीजन है पुअर एग्जाम टेक्निक। एसीसीए में जो डिफरेंट लेवल्स हैं, फाउंडेशन, स्किल और प्रोफेशनल, इनके जो पेपर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा सब्जेक्टिव एरिया इंट्रोड्यूस हो जाता है, एंड पेपर पूरा सब्जेक्टिव हो जाता है। तो हर पेपर के लिए एक डिफरेंट एग्जाम टेक्निक होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट में टर्मिनोलॉजीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आप अगर प्लेन अपने वर्ड्स में इंग्लिश लिखेंगे तो आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑडिट में ऑडिट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी पड़ती हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सब्जेक्टिव पार्ट में आपको कंसोलिडेशन, फाइनल अकाउंट्स, इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना होता है। बहुत से लोग जो कि ट्यूटर्स से नहीं पढ़ते, खुद सेल्फ स्टडी करके पढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि उनको एग्जाम टेक्निक नहीं आता, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फेल होने का। चौथा रीज़न जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं वो है कि उनके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं होता। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान है कि मैंने 2-3 महीने में हर दिन इतने लेक्चर्स लेने हैं, इतने टॉपिक्स मैंने कवर करने हैं, ये वाले एमसीक्यूज मैंने कवर करने हैं, एंड पे जो मेरे पास 2 to 3 वीक्स बचेंगे उनमें मेरी क्या स्ट्रेटजी होगी। अगर आपके पास एक प्लान है, तो अगर आप उस प्लान को 100% अचीव ना भी करो, अगर आप 70-80% भी अचीव कर लो, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मगर जिन लोगों के पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होता, उन लोगों के लिए एंड में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है और उनको कुछ समझ नहीं आती कि अब इस एंड स्टेज पर हमें क्या करना चाहिए। पांचवा जो रीज़न है वो है इग्नोरिंग पास्ट पेपर्स। जो बंदा पास्ट पेपर्स को इग्नोर करता है वो भी बहुत सफ़र करता है और उसके भी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एसीसीए में ऐसा है कि पास्ट पेपर के क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते, मगर कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो अगर आप पास्ट पेपर्स पे प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट वही ग्रैब करोगे, तो आपके लिए पेपर में बहुत आसानी होगी। तो इन 5 स्टेप्स को अगर आप अवॉइड करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर जाएंगे।